किस पंचवर्षीय योजना को कृषि योजना कहते हैं? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके पंचवर्षीय योजना से संबंधित पूछे जाते हैं। तो क्या होगी आपकी पहली पंचवर्षीय योजना है वही आपके कृषि से संबंधित थी, तो हमको क्या बोलेंगे? कृषि योजना बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, सभी को नमस्कार। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, भारत की पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। 1 से 2 नंबर के प्रश्न इसमें से आई जाते हैं। तो आज मैं आपको 30 इसके महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। अगर आपको पहले से पता है तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और नहीं पता है तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आपको पता होगा दोस्तों कि पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। पहला प्रश्न देखेंगे, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो यहाँ पर सीधा मैं आंसर पे चलूंगा, 1951 में शुरू हुई थी, ये आप याद में रखोगे, ठीक है। 1951 क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला है आपका भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? बताओ भाई, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, याद रखोगे क्या? रूसी मॉडल पर आधारित थी। क्या बोलेंगे हम? रूसी मॉडल पर आधारित थी। कौन सा? पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। समझ में आई बात? चलो अगला आपका, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये पूछता है आपके एग्जाम में, है ना। क्या याद रखोगे? औद्योगिक विकास था, है ना। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो कि था औद्योगिक विकास करना था, ठीक है। ये आप ऐसे पूछेगा आपके एग्जाम में तो याद रखोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ भारत में किसके द्वारा किया जाए? बताओ। तो किसके द्वारा किया गया? योजना आयोग द्वारा किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? पूछ लेता है आपके एग्जाम में, ठीक है। याद रखोगे 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना को कृषि योजना कहते हैं? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके पंचवर्षीय योजना से संबंधित पूछे जाते हैं। तो क्या होगी आपकी पहली पंचवर्षीय योजना है वही आपके कृषि से संबंधित थी, तो हमको क्या बोलेंगे? कृषि योजना बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। महालनोबिस मॉडल जो कि है ये इंपॉर्टेंट है, याद में रखेंगे। ये आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहाँ पास सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला है आपका, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना युद्ध के समान प्रयास कही गई? भाई ये पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो युद्ध के समान प्रयास जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना को कही गई, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना को कही गई, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत को किस युद्ध का सामना करना पड़ा? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो कि है, भारत जो कि क्या किया? भारत चीन युद्ध भी था उस समय 1962 में, और भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था। उसी समय जो कि क्या हुआ था, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, एक आपके मॉक टेस्ट की तरह है, इसमें आप पूरा पूरा कवर कर रहे हो, मतलब आपका पता है कि आप पंचवर्षीय योजना से संबंधित कोई भी प्रश्न आया उसको गलत नहीं करोगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना अवकाश के कारण पूरी नहीं हो सकी? पूछता है, क्या बोलेंगे? तीसरी पंचवर्षीय योजना बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? तीसरी पंचवर्षीय योजना बोलेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई? तो किससे ले गई? ये सोवियत रूस से ली गई, ठीक है। यानी कि सोवियत संघ, यानी कि रूस, यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई दोस्तों, वो कब हुई आपकी? कब हुई बताइए? 2015 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। अब योजना आयोग का स्थान किसने लिया? तो नीति आयोग ने लिया भाई। किसने लिया? नीति आयोग ने लिया, ठीक है। योजना आयोग का जो कि स्थान है वो नीति आयोग ने लिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना क्या थी? बताओ। तो जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वो थी आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक चली? तो 2012 से 2017 तक, ठीक है। मैं आपको एक थोड़ा एक्सप्लेन कभी कर देता हूँ कि 2012 से 2017 तक चली। इसका उद्देश्य आप सुन लेना क्या होगा। इसमें सतत विकास था, समावेशी और तीव्र, मतलब तीव्र विकास करना था। सतत विकास, निरंतर विकास की बात कही गई थी।
ठीक है, अंतिम जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, कब से कब तक थी? 2012 से 2017 तक। समझ में ही बात? दे यहाँ पास फिर वही क्वेश्चन आ गया जी। क्या बोला? 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? मैं अब भी बता दिया आपको यहाँ पास 12 से 17। ठीक है ना? चलो, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया? क्या बोलोगे आप? गरीबी हटाओ का जो कि नारा है वो किस योजना में दिया गया? बताओ भाई। तो ये था आपका पंचवर्षीय योजना। कितना आपका? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका जो समय काल था वो था आपका 1974 से 1978 तक। क्या बोलेंगे? 1974 से 1978 तक। उद्देश्य जो कि था यहाँ पास इसी में दिया गया था कि पहली बार क्या क्या नारा दिया गया था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर की प्राप्ति करना इसका उद्देश्य था। समझ में आई बात? चलिए, अगला प्रश्न है, नव भारत निर्माण का लक्ष्य किस योजना में निर्धारित किया गया? तो क्या किस योजना में निर्धारित किया गया पहले बताओ मुझे। तो ये हो जाएगा आपका क्या? 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से 2007 तक चली। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। इसका जो कि लक्ष्य था वो क्या था? नव भारत निर्माण था, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। ठीक है, तो 2002 से 2007 तक चली आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना। मेरा एक यही उद्देश्य रहता है कि आप वीडियो में ही सभी चीजें याद कर लो, ताकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको पहली बार में याद नहीं रहा, दूसरी बार देख लेना, क्योंकि मैं आपको ऐसे बता देता हूँ ताकि आपको याद ही हो जाए। ठीक है, अगला आपका समावेशी विकास पर अब भी बता दिया था मैंने कि समावेशी विकास पर किसने बल दिया? 11वीं पंचवर्षीय योजना ने बल दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब बताइए, साझेदारी में विकास का उद्देश्य किस योजना से जुड़ा गया है? मैं बताया था आपको, अब भी बताया था कि साझेदारी की बात करेगा। ठीक है ना? सतत विकास की बात करेगा, तीव्र विकास की बात करेगा। तो क्या बोलेंगे हम? 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से 2017 तक चली। ठीक है, यहीं से पूछा जाएगा, इसके अंदर ही पूछा जाएगा, इसके बाहर पूछेगा ही नहीं। ठीक है, ये लिख लेना इसमें पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगले आपका 11वीं पंचवर्षीय जो की योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका क्या था भाई? 11वीं का मैंने क्या बताया? तीव्रतम एवं समावेशी विकास, है ना? तो समावेशी की जब भी बात करेगा तो आप क्या रखेंगे? 11वीं बोलेंगे। अगर बोलेगा कि सतत विकास बोलेगा तो क्या बोलेंगे आप? 12वीं बोलेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? अब 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसका जो समय काल था वो 2007 से 2012 तक का था। क्या बोलेंगे? 2007 से 2012 तक का था। समझ में आई बात? चलो, अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई? बताओ भाई। तो भाई यहाँ पास सिंपल सा है, जो कि है किसको दी गई? आपका किसको दी गई बताओ। तो यहाँ पास कृषि को दी गई, है ना? किसको दी गई? यहाँ पास कृषि को दी गई। और तीसरी पंचवर्षीय जो की योजना है वो 1961 से 1900 कब तक चली? यहाँ पास 1961 से 1966 तक। ठीक है, और कृषि एवं उद्योग का विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। ठीक है भाई, तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी। चलो, अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किस जो कि पंचवर्षीय योजना में आई? हरित क्रांति जो कि है किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ी हुई है? क्या याद में रखोगे आप? चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसका जो समय काल है वो भी आप याद रखोगे, 1969 से 1974 तक। 1969 से 1974 तक। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, अगला पंचवर्षीय योजना जो कि है छठी पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? तो भाई छठी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें क्या अपनाया गया भाई? क्या अपनाया गया बताओ? इसमें आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली बताओ? तो ये 1980 से 1985 तक चली और इसमें क्या अपनाया गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। अब बताइए, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो भाई योजना आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे आपके गुलजारी लाल नंदा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो, मैं पहले बोल रहा हूं, अगर आप इन 30 क्वेश्चन को सही से याद कर लेते हो तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपके एग्जाम में पूछेगा तो कोई गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, इसी के अंदर से आएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? मैंने क्या पूछा? योजना आयोग के पहले पूछा मैंने। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा।
अगर हम नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका अरविंद पनगड़िया। क्या बोलेंगे? अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये चीजें याद करने की ही चीजें है, याद कर सकते हो, 2-3 बार देख के भी आप इसको आराम से कैच कर सकते हो। ठीक है, भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी? सबको पता है 12। क्या बोलेंगे? 12। कब? 12 जो कि पंचवर्षीय योजना, और लास्ट कब खत्म हुई? तो 2017 में खत्म हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? मैं अभी पहले ही बता चुका हूं आपको, ऐसी ओरली बता दिया हूं कि 2002 से 2007 तक था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो पंचवर्षीय योजना है इससे बाहर नहीं आएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है ना। चलो, अगले आपका 11वीं योजना, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसका नारा क्या था? तो मैंने बताया था कि समावेशी जब भी बोलेगा, सतत विकास बोलेगा तो आप 11वीं लगा दोगे। ठीक है, तीव्र की बात करेगा, तीव्र और सतत बोलेगा तो क्या बोलोगे आप? 12वीं बोल दोगे। ठीक है ना। चलो, तो क्या होगा इसका आंसर? बी। अगला है पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन कौन करता है? कौन करेगा? योजना आयोग करेगा। सिंपल सी बात है ना। चलो, अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न आज का। किस पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया? ये आंसर आप बताओगे। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया? ये आपका आंसर जो कि है मैं कमेंट में देखूंगा क्या बताते हो आप। ठीक है।